करुणामय सर श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। सारस्वत गौड़ी आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तुलसी महारानी की जय। कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंदों की जय। श्री राधा ऊर्ज व्रत की जय। जय हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीपाद भक्ति किंकर दामोदर महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्रा राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अतित पावन श्री गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भजन रहस्य के विषय में। रहस्य केवल उनके लिए है जो आगे बढ़े नहीं, जो भक्ति देवी के आश्रय को जिन्होंने पूर्णतया ग्रहण नहीं किया, केवल उनके लिए ही रहस्य है। बाकी तो जो उनकी भक्ति की करुणा की किरणों में पूरी तरह अवगाहन जिन्होंने कर लिया, उनके लिए तो जितने भीतर जा रहे हैं उतना ही उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर कल हम लोगों ने श्रवण किया था सुदीताश्रित जनार्तिराशय रम्य चिदघन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायति कृष्ण पूर्ण बपुषी नमन। कल गोकुल महोत्सव क्या है? गोकुल गायों के कुल को कहते हैं। गोकुल भगवान के नित्य परिकरों को कहते हैं। गो साधारण भाषा में गौ का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो भगवान की इंद्रियां भगवान के भक्त हैं। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा भगवान के रस रूप रस लेने वाले जो भगवान के स्वरूप के अंग हैं वो भक्त ही हैं। अर्थात जैसे ये हाथ मेरी सेवा करता है। गुरुजी उदाहरण देते हैं, कहते ये हाथ हमारा, किसका है? हमारा है। ये मेरा है, मेरे से है। हाथ शरीर से, शरीर में, शरीर के द्वारा। हाथ का क्या कर्तव्य? शरीर के लिए रहना। लेकिन नहीं, शरीर बैठा बैठा खाता है,
पेट बैठा बैठा खाता है, सारा मेहनत हाथ करता है, तो वो नॉन कोऑपरेशन किया, सारा काम तो हम करता है, ये तो बैठा बैठा खाता है, इसलिए हम इसके साथ सत्याग्रह आंदोलन कोई साथ नहीं देंगे, पेट का मुख में खाना नहीं देंगे। नहीं देने से क्या होगा, धीरे धीरे ये भी कमज़ोर हो जाएगा। कहते इस प्रकार से ये जिस प्रकार से हाथ शरीर से, शरीर में, शरीर के द्वारा, शरीर के लिए रहना ही इसका परम कर्तव्य है, इसी प्रकार से गुरु जी कहते एक दिन, कहते हमारा हाथ हमारा माथा दबा रहा है, हमारा पाँव दबा रहा है, हमारा मुख में खाना दे रहा है, सेवा कर, आपको कोई तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? सब लोग बैठे, ये क्या गुरु जी बोल रहे। ऐसे ही राधा रानी भगवान का सेवा करता हो, भगवान से अलग है क्या? एक ही है, भगवान ही है, भगवान का सेवा, हम अपना सेवा करता, आपको क्या दिक्कत? राधा रानी भगवान ही है, भगवान का ही अंग है, भगवान का ही स्वरूप, भगवान अपनी अपने सेवा, अपने से अपनी शक्ति से सेवा करते, आपको क्या? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, मालूम नहीं क्या पूछा होगा कि भाई राधा रानी के साथ क्या संपर्क है, विवाह नहीं हुआ, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, बहुत सारा के प्रश्न पूछते हैं। आपको क्या तकलीफ है? हमारा शक्ति, हमारा सेवा कर। ऐसे ही गोकुल का मतलब भगवान के निज जन, उनका कुल। उनका कुल कहने का मतलब उसमें बहुत सारे 12 तरह के भगवान के सेवक हैं। हम 5 तरह के सुनते हैं ना, 12 तरह के। उसमें से हास्य, विभत्स, करुण, भयानक, रुद्र इत्यादि भी हैं। 7 गौण हैं, उसमें मस्करी जो करते हैं, उनका कोई और काम नहीं, उससे कृष्ण है कर देते, बस वही उनकी भक्ति। कोई भयानक से दिखते हैं, उनको देख के लाला डर जावे, वही उनकी भक्ति, समझे नहीं? तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये 5 मुख्य हैं, और उन 5 मुख्यों के कुल हैं। 5 रसों के क्या हैं? कुल हैं। उनको कहने का मतलब गोकुल। इन गोकुलों का अर्थात भक्तों का, जिनमें गाय इत्यादि शांत रस में हैं, पेड़ पौधे शांत रस के हैं, इनके कुल को महान आनंद प्रदान करने वाले कौन है? नाम प्रभु। कौन है? भगवान के नाम। उनको क्या वो कीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्णा जा गोविंदा गोविंद, कीर्तन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कीर्तन कौन कर रहा है वहां पर? नाम और नामी एक तत्व होने के नाते नाम अलग से स्थूल रूप में है। मतलब जैसे हमारा शरीर यहाँ सबसे स्थूल है ना, मतलब मोटा। सबसे मोटा क्या है यहाँ पे? शरीर, मट्टी सबसे मोटी। सबसे सूक्ष्म क्या है? आकाश। क्या है? सबसे स्थूल मट्टी, शरीर, और सबसे सूक्ष्म आकाश। आकाश से सूक्ष्म क्या है? शब्द। आकाश से सूक्ष्म शब्द। गुरु जी कहते हैं वो उधर में उल्टा है। उधर में सबसे सूक्ष्म जो हमारा यहाँ का, वहाँ का सबसे स्थूल है। नाम वहाँ पे सबसे स्थूल है। नाम से सूक्ष्म रूप कितना मतलब अत्यंत बुद्धि से परे की बात है। नाम से सूक्ष्म रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, ये सब सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मतलब हमारी बुद्धि से परे की बातें सारी। वहां नाम
नाम का रूप और सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जो कि और हमारे आत्मा से भी सूक्ष्म, आत्मा सूक्ष्म मतलब ऐसा मत छोटे छोटी, उस दृष्टि से नहीं, जो बाह्य इंद्रियों के द्वारा अनुभव में नहीं आती, आत्मा ही जो आत्मा को देख सकती है, तो वो और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। इसलिए परमात्मा को क्या कहा है? अनोर अन्यान, अणु से भी अणु, जीवात्मा से भी अणु जो शक्ति है उसे परमात्मा कहते हैं। समझ नहीं आ रही महाराज जी आप जो बात कर रहे हैं? ठीक है, कई बार उदाहरण दिया, वट वृक्ष के बीज में, वट वृक्ष है या नहीं संपूर्ण रूप से? है कि नहीं? है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम उसको अंकुरित करना नहीं जानते, उसको सिंचन करके उसको वर्धन करना नहीं जानते, जिसके कारण उसके भीतर के जो गुण हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। है वो सूक्ष्म, लेकिन उसमें कितना विस्तार है। इसी प्रकार से भगवान का नाम यहाँ से हमारे लिए सूक्ष्म है, लेकिन उसमें कितना विस्तार है वो स्थूल रूप से वहाँ पे प्रकट है। लेकिन वो स्थूलता इस जगत की अत्यंत सूक्ष्मता है। अब जितना जिसको समझ आए उतना ही बहुत है। तो कहते उस गोकुल के महोत्सव, अर्थात भगवान गोकुल आनंद हैं। भगवान क्या हैं? ठाकुर जी का नाम क्या है? गोकुल आनंद। ठाकुर जी का नाम गोकुल महोत्सव, गोकुल का महानंद है। तो कहते हैं मैं ऐसे जो पूर्ण स्वरूप है भगवान का, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पूर्ण वपुषे बोलने का मतलब नाम ही पूर्ण बपू है। नाम ही, जैसे कोई भी व्यक्ति वहां पर कोई भी नित्य परिकर वो मतलब कृष्ण को याद भी अगर करे ना, तो कृष्ण सन्मुख है। याद भी करे, नाम तो बड़ा स्थूल हो गया, लेना तो बड़ी दूर की बात है। लेने से तो है ही है, ये स्थूल है सबसे। ध्यान देना कितनी विचित्र बात है। मतलब हर के साथ में कृष्ण है, कृष्ण में सब है, सब में कृष्ण है, और सब ही कृष्ण है। बोलो वृंदावन। ऐसे कैसे होता है? गुरु जी एक दिन बोलते हैं, कहते यही सुख कौन है? शारिका कौन है? वो कृष्ण ही सुख है, कृष्ण ही शारिका, सब कृष्ण। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी उसमें प्राणी या कोई जीव, कोई तत्व ऐसा नहीं है जो सच्चिद आनंद ना हो। कोई भी क्रिया, कोई भी भाव भगवान से अलग नहीं है। सारे का सारा पूर्ण सच्चिदानंद में सच्चिदानंद ही है। जैसे समुद्र में बहुत जल है, लेकिन जल से उठ रही जो तरंगे हैं वो समुद्र में, समुद्र से, समुद्र के अंदर ही आनंद करती रहती। लेकिन प्रत्येक लहर की अगर फोटो खींची जाए तो विचित्र विचित्र रूप दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार से भगवान में, भगवान के भीतर जितना भी रस है, जितना भी आनंद है, वो सब भगवान ही है। इसका अर्थ जो है ढंग से समझने वाला है। वहां असत नाम की कोई वस्तु नहीं, सच्चिदानंद कृष्ण है, पूर्ण सच्चिदानंद। उस पूर्ण सच्चिदानंद से प्रकट हुए सच्चिदानंद के जितने तत्व हैं, कण हैं, वो सारे के सारे उसी सच्चिदानंद के साथ खेलते रहते हैं। जैसे सूरज की लपटें सूरज के साथ लपटती रहती हैं, हमेशा अनंत काल से हो रहा है और अनंत काल तक चलते ही रहेगा। हम उन लपटों को नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो पहचानते हैं। समझे? केवल इस दृष्टि से अभेद शब्द का प्रयोग होता है कि सच्चिदानंद में सच्चिदानंद ही है, उसमें कहीं किसी की बुद्धि अलग नहीं है, विचार ही नहीं कर सकती। थोड़ा सा बाहर निकल गया।
है ना? समझ आया? जल के अंदर जल से बनी मछली रहती है। जल के बिना उसका जीवन नहीं है। जल ही उसका शरीर है, जल ही उसका सब कुछ है। लेकिन बड़े विचित्र तरीके से, बड़ी विचित्र विचित्र, जय हो गुरुदेव, बड़े ही विचित्र विचित्र स्वरूपों से जलचर विचरण करते हैं। बहुत सारे उसमें पौधे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसमें, वो सारे सब जल ही हैं। समझे नहीं? सब जल ही हैं, जल से जल में जल ही के रूप हैं सब। तो अगर उन्हें कह दिया जाए कि वो जल ही हैं तो क्या गड़बड़ है? सूरज के उत्पन्न होने वाली लपटों को अगर सूरज कह दिया जाए तो क्या दोष है? किरणों में थोड़ा दोष हो सकता है, जो उनसे दूर हमारे बीच में आकर के कोई रंग बना रही है, कोई रूप बना रही है, उनको कहा जा सकता कि ये सूरज नहीं है। इसी प्रकार माया के भीतर हम लोग बने हुए अपने तत्वों को लेकर के चल रहे, 5 तत्वों को, 5 विकारों को, 5 कर्मों को, 5 रसों को लेकर के हम चल रहे। हमारा उस जगत से टोटली पूरी का पूरा भिन्न राज्य है, अलग राज्य है। इसमें ना तो मैं आग हूं, ना मैं जल हूं, ना मैं पृथ्वी हूं, ना मैं हवा हूं, ना मैं आकाश हूं। मैं 5 तत्व नहीं हूं, ना ही मैं मन बुद्धि अहंकार हूं। मैं जो तत्व हूं वो तत्व अगर अपने पूर्ण स्वरूप परमात्मा के भीतर निवास करता है तो उसको एक पक्ष में अभेद कहा जाता है। ठीक है ना? द्वितीय पक्ष में उसके बहुत सारे रूप हैं, ये चीज। तो इसलिए वहां पूर्ण बपू के रूप में प्रकट हैं। यहां पे नाम अलग दिखता है, वहां नाम अलग दिखता नहीं। वो बड़ा स्थूल, मतलब नाम बोलने का मतलब तो बिल्कुल एकदम वस्तु ही, मतलब वो हो गया। भाव मात्र से चिंता मणि है प्रकर्म सद्मसु, चिंतामणि प्रकर कहे तो यहाँ बैठे हुए सद्मसु, आगे कल्प वृक्ष वृतेषु सुरभिर्भिर्पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र तमहम भजामि। वहां पे देखिए, वहां का कण कण जो है चिंतामणि, चिंतन करे सामने प्रकट। नाम तो लेने की बात दूरी है, ये स्थूल है। नाम ले लिया मतलब बड़ा स्थूल, बड़ा मोटी बात कर दी ये चीज कौन इसे समझेगा? इस जगत में ज्यादा भगवान की लीला सुंदर है, अच्छी है। यहाँ छीना झपटी है, लड़ाई झगड़े हैं। वहां कहाँ असुर, किसको मारना, किससे भय, केवल वहां आक्षेप है इन सब चीजों का। आक्षेप मतलब आरोपित है वहां पे। आरोपित मतलब भगवान बैठे हुए हैं नंद महाराज की गोद में, यशोदा की गोद में, स्निग्ध कंठ, वो लीला सुना रहे हैं। लीला सुना रहे तो ऐसा नहीं कि वे पहले की लीला को सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में जो होगी उसको सुना रहे हैं। वो जो सुना रहे हैं वो सुनाते हुए वो प्रैक्टिकल में उस वक्त वर्तमान अनुभव कर रहे हैं। कौन? स्निग्ध कंठ। कौन? वो अनुभव जब कर रहे हैं, उस अनुभव को बोल रहे हैं, ये कितनी सुंदर आई है, कितनी सुंदर आई। वो सारे के सारे देख रहे हैं। कौन? जितने परिकरगण हैं। और देखते हुए वो सब अनुभव कर रहे हैं कि वहां पे आई है। कौन? पूतना। वो सारे के सारे पूतना को देख रहे हैं और बड़ी सुंदर देख रहे हैं। अचानक से उसका जो है जैसी चित्कार निकलती है, वहां मैया बेहोश हो जाती है। गोलोक में भी, गोपाल चंपू में इस प्रकार से वर्णन है।
तो मतलब है वहां पे आरोपित है दिन और रात। जहां सूरज नहीं, जहां चंद्र नहीं, वहां पर भगवान की लीला भावमयी है। भाव करते हैं तो वो दृश्य वैसा हो जाता है। लेकिन वहां ऐसा भी नहीं है कि अभी उठ रहे हैं, अभी सोएंगे। वो उठ रहे हैं मतलब वो उठे ही हुए हैं, दिन और रात ही नहीं है। लेकिन वो उठे हुई अवस्था में माधुर्यता कहाँ पे प्रकट होती है? वो माधुरिमा ठाकुर जी की अनंत ब्रह्मांडों के अंदर उसका जो है वो प्रकाश होता है। वहां वो जो बोल रहे हैं, वहां वो उस लीला का जैसे ही दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में वो लीला हो रही होती है। इसलिए उसे नित्य कहा गया है। बड़ा जटिल समझना इस चीज को, क्योंकि कई लोग इसको पूर्णतः काल्पनिक कहते हैं। ये सब इन्होंने आरोपित किया हुआ है। गोलोक में महाप्रभु जी का खंड अलग है, विरह वाला स्वरूप अलग है, मिलन वाला स्वरूप अलग है। ऐसे लोगों का, कई लोगों का ऐसा, वैष्णवों का, नॉट आम नागरिकों का, जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें, कि आरोपित है, कल्पित है। आरोपित और कल्पित नहीं है। आरोपित और कल्पित जैसा दिखता है, इसलिए वहां पूर्ण बपुषे नमो नमः का। उस गोकुल में भगवान पूर्ण बपू के साथ में, बपू मतलब शरीर के साथ में विराजमान है। सूर्य जिस प्रकार से किसी से वार्तालाप करता हुआ हो, किससे वार्तालाप करेगा? ब्रह्म से, कि प्रभु मेघ में जो तेज है वो आपका ही है। तो वहां पे सूरज जो है अपने प्रकाश के साथ में अंदर ही है, उसके प्रकाश सारे का सारा। इस तरीके से तो तम प्रथम याम साधन निशांत लीला भजन श्रद्धा भजन तम निर्गजम भज गुण निधिम पावनम पावनानां श्रद्धारजन्मतिरतितरम उत्तम श्लोकमौलिम् प्रोद्यन्नन्तकर्णकुहरे हन्तयन्नाम भानोर आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वन्तराशिम् परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन यार नाम सूर्य भासंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम इहा ते भजन क्रमे लीला रयुद्गम। प्रथम श्लोक भजो किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तबे हो तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंच श्लोके ते निज सिद्ध देह बरो। ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैलो। अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। चेतो दर्पण मर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम।
श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतयस्वादनम् सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन चित्त